सिंह की तरह वीर हनुमान जी ने बजरंगबली ने गर्जना की, ऐसी गर्जना की, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और जहां गर्जना की तो जो बंदर नीचे देख रहे थे वो ऊपर देखने लगे हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी की दाढ़ी दिख रही, हनुमान जी के हाथ दिख रहे, हनुमान जी की आंखें दिख रही। हनुमान जी बोले काओ करना क्या है? जामवंत जी बोले मूड क्या है? हनुमान जी बोले मूड की ना पूछो, तुम अगर कहो तो आना यहां त्रिकूट उपारी, हम रावण को वहीं मार करके और पूरा पर्वत ही उठा ले आए। जामवंत जी को पता था कि इनका कोई काम फुटकर में नहीं होता, थोक में ही होता है। बोले भैया इतना ना कर देना। हनुमान जी बोले क्यों? तो ऊपर की तरफ जामवंत जी देख के बोले भैया अगर तुमने रावण मार दिया तो राम कथा यहीं हो जाएगी, विलन ही मर जाएगा तो हीरो की तो एंट्री नहीं हो पाएगी। हैं? तुम पहले ही विलन को मार दोगे, हीरो की एंट्री नहीं हो पाएगी, ऐसा मत करना। तो हनुमान जी बोले करना क्या? बोले इधर आओ, पहले नीचे तो आओ, एकदम ऊपर हो गए, नीचे तो आओ तब बताएं। हाँ सुनो, अब जामवंत जी ने बात सुनाई, जाने के पहले मंत्र दिया कान में। देखो कोई भी काम करने के पहले अगर अपने से बड़ों से कोई मंत्र ले लिया जाए तो बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा। ये सूत्र है सुंदरकांड का, ये सूत्र है। और काम का कान में मंत्र क्या दिया? इतना करहूं ताते तुम जाई, सीतें देखी कहूं सोधियाई, तब निज भुजे बल राजीव में ना। आओ इतना करो, का लंका जाओ, जानकी को देखो, माँ को देख के आना, कुछ बोलना भी नहीं है। हनुमान जी बोले कुछ नहीं बोलना? बोले नहीं देखना है। अच्छा जामवंत जी को पता था कि इनको अगर इतना कह दे कि देखना भर तो उन्हें भरोसा है ये पूरी कथा करके आएंगे। हाँ, कथा करके आएंगे, उन्हें भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी हर काम फुटकर में नहीं करते, थोक में करते। देखना तुम कभी हनुमान चरित्र को समझना। हनुमान जी से कहा कि जाओ सुसेन वैद्य को ले आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आओ। इनसे कहा कि बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा के ले आएगा। कौन बूटी खोजे, पूरा उठा लो, जो जिसकी हो सो ले लो, ना लेना हो तो रखी रहने दो। जय बजरंग है। इनसे कहा जानकी माता का पता लगाया, जो पूरी लंका ही जलाया है। और अगर जामवंत जी इतना कह देते कि थोड़ा रावण को सिखा आना, ये मैं रावण की टांग लेकर के मैं 13वीं की तैयारी करा के आती, पक्का था। इसलिए कहा क्या, इतना करहूं ताते तुम जाए, सीतें देखी कहूं सोधियाई। केवल देखो। अब जल सागर पार बल सागर हनुमान करेंगे, जल सागर का पार बल सागर हनुमान करेंगे। बल सागर हैं वीर बजरंगबली, इनके रोम रोम में पर्वत उठाने की सामर्थ्यता। एक संत पूज्य श्री रामायणी जी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। आहा, वो कहते हैं भैया हनुमान जी में कितना बल? बोले अनलिमिटेड। बोले अनलिमिटेड का पता कैसे लगे? बोले उसका सुनो, जिसमें एक हाथी बराबर बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो, गज। लेकिन जिसमें 10,000 1,000 हाथियों बराबर बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो वो है गज, पर 1,000 हाथी बराबर बल हो वो है दिग्गज। लेकिन 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो वो है राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल हो वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इस बात को रामायणी जी ने भी कहा, इस बात को भक्तमाली जी ने भी कहा। अब विचार करो कि कितना बल है हनुमान जी में। जब एक रोम में इतना बल है तो रोम रोम में कितना बल नहीं होगा, और रोम रोम में इतना बल है तो हनुमान में कितना बल नहीं होगा। किसी ने हनुमान जी से कहा आपके रोम में इतना बल है, तो हनुमान जी बोले रोम में बल राम के कारण है। बोले क्यों? बोले जासु हृदय आगार बसई राम सर
चाप धर। हमारे हृदय में राम जी और श्री किशोरी जी विराजमान है, उनका ये बल है। तो सुंदर कांड के पाठ को प्रिय श्रोताओं, प्रिय सज्जनों, हम तुमको यही सिखाना चाहते सुंदर कांड के आधार पर। जिंदगी अगर हनुमान जी सी हो, हनुमान जी के जैसी हो, हनुमान जैसी जिंदगी अगर जियोगे तो हमारे वीर बजरंगबली की जिंदगी अगर थोड़ा सा भी जीना सीख जाओगे तो लंका में भी राम राम गाओगे, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओगे, अनुकूल परिस्थितियां बना लोगे। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी जैसे देवता रावण के सामने खड़े हैं। रावण बोला डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम बताओ तुम्हें लग रहा है डर? रावण बोला हमें काहे को लगेगा, ऐसे तो बहुत सारे देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। हनुमान जी बोले हमारे जैसे नहीं खड़े रहते, ऐसे तैसे खड़े रहते, हमारे जैसे थोड़ी खड़े रहते। रावण बोला रहने दो बंदर, एक बात बता, हमें देख के डर नहीं लग रहा? और हनुमान जी ने अपनी आंजनेय की आत्मकथा में कहा, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बहुत प्यारा वृत्तांत लिखा रावण की लंका में रावण के वैभव के बारे में। आहा क्या गजब का वर्णन लिखा कि जब वीर बजरंग बली ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानयूं महिमा मिटाई अपार। जब ब्रह्मास्त्र में बंद करके वीर बजरंग बली मेघनाद इंद्रजीत के साथ रावण के द्वार दरबार में प्रवेश करते हैं तो लंकाधिपति दशानन दशग्रीव स्वर्ण सिंहासन जटित सिंहासन पर विराजमान है। भ्रकटी टेढ़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछों पर ताव है, विशालकाय शरीर है। एक पैर ऊपर रखा, एक पैर नीचे रखा, काल सामने हाथ जोड़कर खड़ा, सामने के पर्वत में शनि उल्टा लटका हुआ है, मौत बगल में सेवा कर रही है, पवन देव झाड़ू लगा रहे, वरुण पानी भर रहे, नवग्रह चक्कर लगा रहे, सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी नवग्रहों की लगी। इतने वैभव को जब हनुमान जी ने देखा तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रभाव देख करके विचलित तो नहीं हो रहे? हनुमान जी बोले जो आदमी स्वभाव में जीता है वो प्रभाव देख करके विचलित नहीं होता। ये हनुमान जी है। इतना वैभव रावण का, रावण खुद अपने मुंह से बोला हनुमान जी से, बोले सुनो जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। रामायण में आया चलत दशानन डोलत अवनी। हनुमान जी बोले रावण खबरदार, तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भैया जब मिथिला में बोले थे तो पृथ्वी डोली थी। अब बताओ चलने वाला बड़ा है, चलकर पृथ्वी डुलाने वाला बड़ा है, या बोलकर पृथ्वी को कपाने वाला बड़ा है? तो रावण कहता बिल्कुल डर नहीं लगता। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं लगता। रावण बोला 20 भुजाएं देखो। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो 20 ही है, हमारे प्रभु की तो 1000 है। रावण बोला बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले बिल्कुल नहीं। हमारे कान देखो। हनुमान जी बोले क्या देखना? हमारे प्रभु के तो बिनु पद चले, सुने बिनु गाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु आस बास असेखा। हमारे प्रभु तो बिना कानों के सुन लेते, तुम्हें तो कानों की भी जरूरत है।